हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल के एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुन लें। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg एज शोन इन फिगर। मैं चित्र दिखाऊंगा भी आपको। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड ब्लॉक इज 1/4। द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, यानी क्या है प्रॉब्लम, एक बार समझें कि एक वॉल में एक ब्लॉक को रोका गया है कुछ फोर्सेस लगा के। जो फोर्स इसको रोक रहे हैं वॉल में वो 100 न्यूटन और 30 डिग्री एंगल नॉर्मल के साथ बना रहे हैं। इसके अलावा इस ब्लॉक का वेट 3 kg गिवन है, जिसे ग्रेविटी को 10 मानते हुए मैं 30 न्यूटन लिख रहा हूं। फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू 1/4 गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है कि कितना फ्रिक्शन इस वॉल और इस ब्लॉक के बीच में डेवलप होगा इन फोर्सेस की प्रेजेंस में। तो एक जनरल सी बात यहां पर समझें। पहले हम जानते हैं कि जब आप 100 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पे एक्सर्ट करेंगे तो इस 100 न्यूटन फोर्स के डेवलप होने से इसका एक कंपोनेंट इस ब्लॉक को प्रेस करेगा वॉल में और एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो डेफिनेटली एक कांटेक्ट फोर्स इस ब्लॉक और वॉल के बीच में बनेगा, जिसके दो कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन होंगे। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन वॉल के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, जैसा मैंने शो किया है। फ्रिक्शन के बारे में हम अभी कोई व्यू क्रिएट नहीं करेंगे, हमें फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी बिना फोर्सेस का एनालिसिस किए हम ये नहीं जानते हैं कि इस ब्लॉक में मोशन डेवलप होगा या नहीं होगा। तो ध्यान दें, जब कभी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपको नॉर्मली नहीं पता हो कि इस फोर्स पिक्चर से मोशन होगा या नहीं होगा, तो आप फ्रिक्शन को किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में क्रिएट कर दें। हालांकि कैलकुलेशन इतने सिंपल है कि हम देख पा रहे हैं कि 100 न्यूटन का अपवर्ड कंपोनेंट 100 sin 30 यानी 50 न्यूटन होगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला 50 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन के 30 न्यूटन से बड़ा है। तो क्लियरली फ्रिक्शन, जो कि एक एडजस्टेबल फोर्स है, वो इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में बनाए रख पाने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा। हम ये बात जानते हैं। बट मान लीजिए किसी भी एनालिसिस के बिना आप इस प्रॉब्लम को कर रहे हैं, तो कोई स्टूडेंट अगर इस ब्लॉक के मोशन को जाने बिना ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये रेस्ट में है या मोशन में है, इस डिस्कशन में पड़े बिना अगर फ्रिक्शन का एक डायरेक्शन अपने मन से एज्यूम कर ले किसी भी तरफ, यहां पर मैं फ्रिक्शन के डायरेक्शन को अपवर्ड एज्यूम कर रहा हूं, ये जानते हुए भी कि ये डाउनवर्ड होना चाहिए, तो मान ले कि इस तरह का एक पिक्चर आपने क्रिएट कर लिया और अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो कभी भी आप इस तरह का प्रॉब्लम करें और फ्रिक्शन कैलकुलेट करना हो, तो आप एक एजम्पशन बनाएं। लेट अस सपोज द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। अब अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है इस प्रोसेस में, तो फिर इस ब्लॉक पर लगने वाले सभी फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट 0 आना चाहिए, 0 वेक्टर आना चाहिए। सो अगर मैं इस ब्लॉक पर लगने वाले सभी फोर्सेस के नेट रिजल्टेंट फोर्स को 0 से कंपेयर करूं तो क्या इक्वेशन डेवलप होगी, एक बार आप देखें। इस डिस्कशन के दौरान मैं इस डायरेक्शन को आई कैप और अपवर्ड डायरेक्शन को जे कैप से प्रेजेंट करूंगा। अब आप ध्यान दें, मैं फोर्स पिक्चर कैसे लिख रहा हूं। इस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस को मैं नॉर्मल रिएक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं। ये फोर्सेस हैं नॉर्मल रिएक्शन आई कैप -30 जे कैप, ये मैंने वेट को कवर कर लिया है। थर्ड फोर्स 100 न्यूटन जो एक्सटर्नल फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट -I के अलोंग है और एक जे के अलोंग, तो -100 cos 30, और चूंकि cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसे मैं 50√3 लिख रहा हूं। आप समझ गए होंगे, मैं जानता हूं। और दूसरा कंपोनेंट जो अपवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा वो 50 न्यूटन होगा, क्योंकि हम जानते हैं 100 sin 30 50 न्यूटन होता है। सो नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटी और एक्सटर्नल फोर्सेस लिखे जा चुके हैं। फ्रिक्शन को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम किया है,
सो इसे मैं एफ जे लिख रहा हूं। और चूंकि हम इस सपोजिशन के साथ सवाल आगे बढ़ा रहे हैं कि माना ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, सो ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में मानते हुए मैं इसके राइटवर्ड कंपोनेंट को जीरो वेक्टर लिख रहा हूं। अब इस इक्वेशन के दोनों ओर कंपैरिजन करने पर, सिमिलर कोफिशिएंट कंपेयर करने पर हमें मिलेगा n-50√3 जो कि i वेक्टर के कोफिशिएंट हैं इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड में नल वेक्टर को आप 0i कैप प्लस 0j कैप कंसिडर कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर मैं j वेक्टर के कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो -30 प्लस 50 प्लस f का वैल्यू भी 0 आना चाहिए। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो n का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आएगा 50√3 न्यूटन, जबकि f का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से आएगा -20 न्यूटन। सो -20 न्यूटन आना यह इंडिकेट करा रहा है कि आपने फ्रिक्शन की डायरेक्शन को गलत चुना है। सो ये बात क्लियरली समझे कि मैथ्स भी जब आप किसी कैलकुलेशन को करते हैं तो उसमें आपका सपोर्ट करती है। मैथ्स भी आपके द्वारा किए गए जनरल मिस्टेक्स को, अननोन्स पर जब आप कोई मिस्टेक करते हैं साइन से एसोसिएटेड, तो मैथमेटिक्स सॉल्व करते समय उस प्रॉब्लम में इस तरीके के मिस्टेक्स से आपको बचाती है। ये मैथ्स कैलकुलेशन के बाद देखें कि एफ का वैल्यू -20 न्यूटन आ गया है, जो इंडिकेट करा रहा है कि फ्रिक्शन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। अब फ्रिक्शन का वैल्यू 20 न्यूटन है और डाउनवर्ड उसकी डायरेक्शन है। एक बार म्यू के गिवन वैल्यू को n के साथ यूज करके हम फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि म्यू n फॉर्मूले से दिया जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका वैल्यू आना चाहिए कुछ इस तरह से, और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 100/8 इंटू √3 को लिखा जा सकता है 1.732 और ये बन जाएगा 1732/8। अब अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो 8 2 जा 16, 1 8 1 जा 8, 5 और अब आएगा 8 6 जा 48, देन फाइनली 4 बचेगा और ये 5 पे फाइनल हो जाएगा। यानी 21.65 न्यूटन फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। और जिस सपोजिशन के साथ आपने क्वेश्चन शुरू किया था, जब आपने शुरुआत करते समय यह कहा था कि लेट अस सपोज द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो आपका वो सपोजिशन करेक्ट है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्रिक्शन का जो वैल्यू इस ब्लॉक ने अवेल किया है वो वैल्यू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 21.65 न्यूटन से छोटा है। सो ये बात ध्यान रखें कि अगर आपके द्वारा एज्यूम किए गए ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में मान के एज्यूम किए गए फ्रिक्शन का वैल्यू फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम आ रहा है तो आपका एज्यूमशन बिल्कुल करेक्ट है और यह ब्लॉक इक्विलिब्रियम में ही रहेगा और फ्रिक्शन का वैल्यू 20 न्यूटन डाउनवर्ड होगा। यहां पर दूसरी सिचुएशन भी समझें कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके फ्रिक्शन का वैल्यू -30 न्यूटन आ गया होता और उसके बाद एफ मैक्स के वैल्यू को हम 21.65 न्यूटन देखते तो हम क्लियरली ये बोलते कि आपका सपोजिशन गलत है और ये सिस्टम मूव करेगा, और उस केस में हम अपना फाइनल आंसर -30 न्यूटन न देके 21.65 न्यूटन देते और उसके डायरेक्शन को डाउनवर्ड ही दिखाते। यहां पर ध्यान दें, अगर ये -30 न्यूटन आया होता तो इसका अर्थ होता कि ये डाउनवर्ड 30 न्यूटन होना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन का अपर वैल्यू 21.65 ही है, तो हम फाइनल जवाब ये देते कि 21.65 न्यूटन फ्रिक्शन अवेल कर रही है बॉडी, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है और अब ये ब्लॉक मोशन में आ चुका है। यहां पर ये ध्यान दें कि कई बार स्टूडेंट सोचता है कि जब 30 न्यूटन आया है तो 21.65 क्यों माने, तो ध्यान दें 30 न्यूटन आया नहीं है, आपने ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में मान के 30 न्यूटन निकाला है। यानी ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहने के लिए 30 न्यूटन फ्रिक्शन की डिमांड कर रहा है, लेकिन आपका सरफेस 21.65 न्यूटन ही अवेलेबल करा पा रहा है। तो ऐसे में आप फाइनल लाइन में जब जस्टिफाई करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर वो सपोजिशन जो हमने शुरू में लिया था वो गलत था और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, ये मोशन करेगा और ये चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू 21.65 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। सो इस तरह से इस सपोजिशन के साथ आप किसी भी प्रॉब्लम को कर पाएंगे कि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है।
इस मेथड को कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं कि आप पहले एक एज्यूम्शन कर लें, अगर आपका एज्यूम्शन करेक्ट है तो आंसर एक्सेप्टेबल होगा, अगर एज्यूम्शन गलत है तो आने वाला आंसर वो अपने आप ही दिखेगा कि वो रॉन्ग है, और उस केस में आप ब्लॉक को मोशन में मानेंगे और फ्रिक्शन को उसकी अपर वैल्यू देके डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से आप वेक्टोरियली भी इस प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू।